मनोहर सेठ बहुत ही मालदार आदमी था। घर में लक्ष्मी वास करती थी। अपार धन संपत्ति थी। पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता, कोई और छोर नहीं था। एक दिन मनोहर सेठ ने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी, जरा बताइए हमारे पास कितना धन है। मुनीम बोला, सेठ जी, ऐसे कैसे बताएं, हिसाब किताब लगाने में ही महीनों लग जाएंगे। सेठ जी बोले, अरे तुम मोटा मोटा हिसाब लगाकर अंदाजे से ही बता दो। थोड़ी देर में मुनीम जी बोले, सेठ जी, आपके पास अपार धन है, हिसाब लगाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि यदि आपके यहाँ इसी तरह खर्च होता रहा, ऐसे ही शादी समारोह होते रहे, ऐसे ही दान पुण्य होता रहा, इसी तरह हवेली के निर्माण पर खर्च होता रहा, तो ये धन 20 पीढ़ी तक चल सकता है। सेठ जी ने बात सुनी और समझी। फिर वे मुनीम जी से बोले, बस 20 पीढ़ी तक का इंतजाम है, फिर मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुनीम जी बोले, सेठ जी, मैंने तो अंदाजे से ही बताया है, अब आप जानो और आपका काम जाने, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मुनीम की ये बात सुनकर सेठ जी का दिल बैठ गया और वो उदास हो गए। उदास होते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी को रोता देख मुनीम जी उन्हें समझाने लगे। मुनीम जितना सेठ जी को समझाते, सेठ जी उतना ही रोते। रोते रोते सेठ जी घर आ गए। घर आकर उन्होंने खटिया पकड़ ली, खाना पीना सब छोड़ दिया। उनकी नींद हराम हो गई। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब सेठ की हालत खराब होने लगी थी। डॉक्टर वैद्य इलाज के लिए आने लगे, पर कोई आराम नहीं मिला। घर वाले परेशान, रिश्तेदारों का तांता लग गया। अब तो रोज कई लोग सेठ जी को देखने आते और उन्हें समझा बुझाकर चले जाते, पर सेठ जी का ले देकर वही एक रोना कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसका जवाब कोई दे दे मुझे। सेठ जी के घर वालों को किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ समझाया। जिसने जैसा बताया घर वालों ने वैसा ही किया। तंत्र मंत्र कराए गए, देवी देवता मनाए गए, झाड़ फूंक कराया गया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेठ जी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सेठ जी लाइलाज हो गए। सेठ जी का एक बचपन का दोस्त था, गोपाल। गोपाल विदेश घूमने गया हुआ था। वो बड़ा ही अल्हड़ और मस्त किस्म का आदमी था। सेठ जी से उसकी खूब पटती थी। जब वो लौट कर आया तो उसने अपने परम मित्र का हाल सुना। उससे रहा नहीं गया। वो भागा भागा मनोहर के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा मनोहर सेठ जी पलंग पर पड़े करवटें बदल रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस एक ही बात वे रटे जा रहे थे। अपने मित्र गोपाल को देखते ही मनोहर सेठ रोने लगा और हिचकियां लेने लगा। गोपाल ने कहा, अरे भले आदमी, जरा चुप तो हो जा और मुझे बता तो सही कि आखिर बात क्या है। अरे भाई, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, रोते रोते सेठ मनोहर ने कहा। गोपाल ने पूछा, ये 21वीं पीढ़ी का क्या मामला है, जरा मुझे समझा तो सही। अरे भाई, मैंने अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास कितना धन है, तो मुनीम ने बताया कि 20 पीढ़ी तक चलेगा। अब मुझे ये गम खाए जा रहा है कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये बात सुनते ही गोपाल हंसने लगा और बोला, अरे भाई, खूब कही, इसका उत्तर तो एक आदमी के पास है। नहीं मानते तो खुद जाकर पूछ लो। अपने दोस्त की बात सुनते ही सेठ मनोहर दास के
चेहरे पर चमक आ गई। वो पलंग से उठकर बैठ गया और बोला, बता भाई, वो कौन है? मैं अभी उसके पास जाऊंगा। अरे, अपने नगर के बाहर ही तो सुधांशु पंडित जी रहते हैं। वे तुम्हारी समस्या का हल तुरंत बता देंगे। गोपाल तो इतना बताकर चला गया। इधर मनोहर दास जी ने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अपनी पत्नी से कहा, आप एक टोकरी में कुछ खाने पीने का सामान रख लो। नगर के बाहर चलना है, पंडित जी से मिलकर आते हैं। सेठ जी की बात सुनकर उनकी पत्नी ने एक डलिये में गेहूं का आटा, गुड़, घी, दाल, नमक और खाने पीने का कुछ सामान रख लिया। उधर गाड़ी तैयार हो गई। थोड़ी देर में सेठ और सेठानी पंडित जी की कुटिया पर पहुंच गए। गाड़ी को कुटिया के आगे एक पेड़ की छाया में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी की कुटिया में दो छप्पर थे। एक छप्पर बाहर की ओर था और दूसरा अंदर के हिस्से में। कुटिया के आगे वाला आंगन गोबर से लिपा हुआ था। एक तुलसी का गमला था। पंडित जी छप्पर के नीचे एक तख्त पर बैठे हुए थे। तख्त के पास आसन बिछा हुआ था। सेठ जी ने पंडित जी को आवाज लगाई। पंडित जी ने दोनों लोगों को अंदर बुलाया। पंडित जी नगर के सेठ को अपने घर आया हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी ने पंडित जी के आगे सामान से भरी टोकरी रख दी। पंडित जी ने पंडिताइन को आवाज लगाई। पंडिताइन भी तुरंत आ गईं। पंडित जी ने उनसे सामान की टोकरी को ले जाने को कहा तो पंडिताइन ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान, आज तो हमारे पास खाने पीने का सारा सामान है, इसका हम क्या करेंगे? पंडिताइन की बात सुनकर सेठ जी बोले, आज है तो क्या हुआ, ये सामग्री कल आपके काम आएगी। पंडिताइन ने जवाब दिया, सेठ जी, कल की कल देखी जाएगी, आज तो हमारे पास है। आज जिसके पास नहीं है ये सामान, उसको दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहकर पंडिताइन अंदर चली गईं। पंडिताइन की ये बात सेठ जी के समझ में आ गई। कल की कल देखी जाएगी, ये बात उनके दिमाग में घूमने लगी। वे सोचने लगे, इन्हें कल की भी चिंता नहीं है और मैं हूं कि अपनी 21वीं पीढ़ी के लिए मरा जा रहा हूं। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, इस टोकरी की सामग्री को आप वापस रख लो, इसका सदुपयोग करो और ये तो बताइए कि आप हमारे घर कैसे पधारे? कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए। नहीं पंडित जी, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये कहकर सेठ जी वहां से चले गए और अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता छोड़कर अपना जीवन खुशी खुशी यापन करने लगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।